अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 15 दिसंबर दिन सोमवार का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक। वो जज जिन्होंने अपने हल्फ पर आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में इस्लामाबाद के 3 हलकों में ये फ़ैसला किया कि वो जो लोग जीते हैं उन्हीं को ही पार्लियामान में पहुंचाएंगे और ये हाइब्रिड निज़ाम या फिर इस वक्त अथॉरिटेरियन सिस्टम का किसी सूरत साथ नहीं देंगे। अब उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला हो चुका है और इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जा रहा है जस्टिस सरफराज डोगर को। मुबैना जाली डिग्री का मामला आपने सुन रखा होगा। आज पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस डोगर आमने सामने आए हैं। जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस डोगर को खरी सुनाई है। मिनट तो सिर्फ 12 थे जो कि कमरा अदालत में आज समाअत हुई है, मगर उस धुआंधार समाअत की अहवाल आज की इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर को जानिबदार जज कहा, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला ना करने वाला जज कहा और बताया कि उनकी डिग्री असली है, उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम जानते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जो पहले 6 हुआ करते थे भले वक्तों में, फिर जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं वो अहद वफ़ा कर बैठे और उन्हें जैसे मैंने आपको बताया था कि कहा गया था कि हजूर आपको अगला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जा सकता है। तो जिसके बाद उन्होंने इन 5 जजेस का साथ छोड़ा, जिसके बाद ये 5 जजेस बचे। जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक हैं और जस्टिस समन हैं। और फिर हमने देखा कि इन जजेस के ख़िलाफ़ जिस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए गए, जिस तरह की कार्रवाई की गई, ये जजेस भी मैदान अमल में आए और इन्होंने कहा कि चाहे इस वक्त इंसाफ इन्हें नहीं मिलता, लेकिन ये इंसाफ ना ले सके तो इस निज़ाम को जाते जाते एक्सपोज ज़रूर करेंगे। और शुरू में मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो किरदार इन 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हल्फ, आइन और कानून के मुताबिक अदा किया है, तो अगर पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी, छोड़ दीजिए पूरी जुडिशरी, पाकिस्तान की आधी जुडिशरी 50% लोग ये करते, अब उससे भी कम आ जाइए 25% लोग भी यही किरदार अदा करते, तो आज पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन निज़ाम ना होता। आज अदलिया यूं मातहत महकमा ना बनती। आज यहिया अफरीदी, अमीनुद्दीन खान और सरफराज डोगर की सूरत में बड़ी माज़रत के साथ सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मैं कहूँगा कि मोहरे इन ओहदों पर ना बैठे होते। लेकिन चूँकि बड़ी बदकिस्मती सुप्रीम कोर्ट में ही चंद आवाज़ें थी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 5 आवाज़ें थी, लेकिन उन्होंने फिर भी लड़ने की कोशिश की। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का केस, मियां दाऊद एडवोकेट हैं, दौरे हाजिर के मौलवी इकबाल हैदर हैं। जब किसी जज को सबक सिखाना हो तो इन्हें मैदान अमल में लाया जाता है। ये इतने आज़ाद नहीं कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई दरख्वास्त दायर कर सकें, ये इतने मजबूर हैं। वैसे ये बड़े आइन और कानून और इंसाफ के अलंबरदार बनते हैं। उसी अदालत के जज हैं ना जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनके बेटे ने कुचला है 2 बच्चियों को, साबित हो चुका कि 18 साल से कम था, गाड़ी रजिस्टर नहीं थी, नॉन कस्टम पेड थी, उस लड़के के पास ना ID कार्ड था ना लाइसेंस था। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वहाँ जाकर मुदाखलत करके अपने बच्चे को बचाया, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, तो दरख्वास्त दायर करें ना मौसूफ उनके ख़िलाफ़, नहीं करेंगे। वजह यही है कि जब किसी जज को मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट सबक सिखाना चाहती है तो फिर ऐसे मोरे मैदान में उतारे जाते हैं। वापस आते हैं आज की समाअत के ऊपर। गुज़श्ता समाअत का अहवाल मैंने आपको बताया था कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस किया गया था, उनसे जवाब तलब किया गया था। समाअत आज रखी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1, सामने बैठे हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनके साथ हैं एडिशनल जज जस्टिस आज़म खान। सामने रोस्टम पर जस्टिस तारिक जहांगीरी खड़े हैं, इस्लामाबाद बार के राजा अलीम अब्बासी और दीगर खड़े हैं। रियासत अली आज़ाद उनके साथ थे, तौफीक आसिफ उनके साथ थे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब वो आज थे, ईमान मज़ारी और वकला की एक बड़ी तादाद रोस्टम पर थी, और उनके साथ थे जस्टिस तारिक जहांगीरी। वो एक साइल की हैसियत से जस्टिस सरफराज डोगर से मुखातिब थे। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सरफराज डोगर को मुखातिब करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बुनियादी तौर पर कुछ इतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर ये कि आपके ख़िलाफ़ मैं एक दरख्वास्त गुजार जज हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपकी तैनाती को चैलेंज किया है, आपका इसमें
मुफादात का बराह रास्त टकराव है, आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते। आप इस केस में जानिबदार हैं, आप ये मुकदमा ना सुने। किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर 11 जजेस में से ये केस दे दें। जैसे सरफराज डोगर वो कहते हैं ना कि जब आपका ज़मीर कोई खलिश महसूस ना करे तो सामने वाला जितना मर्जी आपके ज़मीर पर दस्तक देता रहे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली आज भी ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने दोबारा ये एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि आपने मेरे ख़िलाफ़ कोवरेंटो में डिवीज़न बेंच बना दिया, यानी उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसमें आपने डिवीज़न बेंच बना दिया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक इस तरह की दरख्वास्तें एक रुकनी बेंच सुनता है, तो आपने क्यों डिवीज़न बेंच बनाया? जब आपने डिवीज़न बेंच बनाया तो आपने मुझसे इंट्रा कोर्ट अपील का हक छीन लिया है। अब मैं इंट्रा कोर्ट अपील कहाँ जाकर दायर करूँगा? फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे अब उन्हें नोटिस किया गया था, उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया था, तो इस पर अगर ये सिंगल रुकनी बेंच होता तो फिर डिवीज़न बेंच के पास जाकर ये मुकदमा जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्तदा कर सकते थे और रिलीफ ले सकते थे। तो हर तरह से आइन की, कानून की, रूल्स की धज्जियाँ उड़ाकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मंशा पर चलते हुए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस तारिक जहांगीरी को सबक सिखाना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता था। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आपके सामने 16 नवंबर को दरख्वास्त गुजार मौजूद था? नहीं था। उसने आपसे इस्तदा नहीं की, आपने मुझे नोटिस किए बगैर मुझे काम से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की तारीख उठाकर देख लें, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही कभी ऐसा किया गया है। फिर उन्होंने साथ कहा कि एक जज दूसरे जज को कोवरेंटो में काम से नहीं रोक सकता, अगर ये हुआ तो फिर कोई जज काम नहीं कर पाएगा। जस्टिस जहांगीरी ने वहाँ पर कहा कि सब जो पगड़ियाँ हैं वो सब की उछलेंगी, उससे कोई महफूज नहीं रह पाएगा। उन्होंने वहाँ पर यह भी कहा कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी डिग्री जाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, कुछ जो रिकॉर्ड है उसकी कमी है, तो उसकी बुनियाद पर मेरी डिग्री कैसे जाली हो गई। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हुजूर 34 साल पहले मैंने कानून की डिग्री हासिल की। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल पे ये कहता हूँ कि मैंने पर्चे भी दिए, मेरे पास सारी मार्कशीट भी मौजूद हैं और मेरी डिग्री भी असली है। साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे वक्त दीजिए, आप कत्ल के मुकदमे में भी 7 रोज़ से पहले फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते, इस मुकदमे में आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने मुझे 3 दिन का नोटिस जारी कर दिया? मैंने अभी रिकॉर्ड का जायज़ा लेना है, 34 साल पहले का मुकदमा है, तो मुझे कुछ वक्त दीजिए। क्योंकि सरफराज डोगर साहब केस की समाअत जो है वो मुलतवी करना चाह रहे थे जुमेरात तक, जो कि अब जुमेरात तक मुलतवी हो चुकी है। सुनी उनकी कोई नहीं गई, लेकिन उन 12 मिनटों का जो कमरा अदालत का अहवाल है वो मैंने आपके सामने रखा। यानी अगर किसी शख्स का भी ज़मीर खलिश महसूस करे, उसमें थोड़ी सी भी कोई रमक बाकी हो गैरत की, तो सामने खड़ा शख्स जो कुछ कह रहा है वो तो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त कह रहा है, लेकिन आपकी इंटेंशन कुछ और है, आपकी मंशा कुछ और है, आप किसी और की लाइन को टो करके अपने ही साथी जज को सबक सिखाना चाह रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने किसी अच्छा, या तो आपके पास जवाब हो, इतराज़ात आयद हुए आपके बेंच में बैठने पे, बेंच की अलहदगी, आपकी जानिबदारी पे, कहा गया कि आपने मुझे प्रिलिमिनरी नोटिस जारी नहीं किया केस को काबिल समाअत करार देने से पहले, आपको वारंटो एक जज दूसरे जज के ख़िलाफ़ जारी नहीं कर सकता। साथ ये भी कहा गया कि हुजूर आज तक बरसगीर पाक व हिंद में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि आपने इंट्रा कोर्ट अपील का हक छीन लिया, एक रुकनी बेंच ये जो केस है वो सुनता। सरफराज डोगर के पास किसी एक चीज़ का जवाब जो है वो नहीं था। बहरहाल जिसके बाद अब ये है कि केस की समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया और जो केस से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात हैं वो जैसे तारिक जहांगीरी को मुहैया करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए। आखिर में एक अफसोस हुआ बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर मुझे, क्योंकि हमारी रोज़ाना हम अदालतों में जाते रहते हैं, हमने अदालतों का अच्छा वक्त भी देखा है, फिर अदालतों को धड़ाम से नीचे गिरता भी देखा है। जिस जगह में मैं मौजूद हूँ पीछे, ये कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, आपके मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हुआ करती थी। अब महज़ एक इमारत है और यहाँ पर बैठे कुछ मोरे हैं। वरना जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख़ के एक स्याह तरीन किरदार, एक बदबख्त इंसान जो कि काजी फैज़ी साहब जिसका नाम था, उसने यहाँ पर ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवाया था। यानी उसको तो वो मोनूमेंट कहते थे। आपके मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ यहाँ पर दीवारों पे चुनवाए गए हैं।
और यहाँ पर विजिटर्स को अलाउ किया गया कि आप आएँ और देखें। और इस मुल्क में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की क्या हालत है वो तो हम सब जानते हैं। तो बहरहाल बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमारी एक तो एफिलिएशन हो जाती है और दूसरा इखलाकियात का तकाजा है। जैसे तारिक जहांगीरी कह रहे हैं कि हुजूर 34 साल पुराना रिकॉर्ड है, मुझे अभी दस्तावेज़ात मिलनी है, 3 दिन में मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए। अभी ये बोल रहे थे सरफराज डोगर कुछ फरमाते, वो जो दौरे हाज़िर का मौलवी इकबाल हैदर है, मौलवी इकबाल हैदर के बारे में भी किसी दिन मैं आपको बताऊँगा। तो मियाँ दाऊद वहाँ पर उसने इंतहाई रौनक भरे लहजे में इंतहाई बदतमीज़ी करते हुए कहा कि माय लॉर्ड आप इस केस को रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत करें। ये शख्स इस ऐसी टेक्निकलिटीज़ के पीछे गुज़श्ता 1.5 साल से छुप रहा है और मेरिट पर केस का सामना नहीं करना चाहता। वो एक हाजिर सर्विस जज के बारे में कह रहा था, वो जज जिसका कसूर मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों हलकों में हाइब्रिड निज़ाम की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों हलकों में इस अथॉरिटेरियन सिस्टम की धांधली को उन्होंने कहा कि मैं कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, मैं तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने कहा कि इस पर मैं कानून के मुताबिक चलूँगा। इमरान खान के मुतादिद केसेस थे, उन्होंने कहा कि इस पर मैं कानून के मुताबिक चलूँगा। तो फिर सज़ा तो सुनाई जानी चाहिए थी, सज़ा सुनाई भी जा रही है, लेकिन वो शख्स अपने हल्फ के मुताबिक वफा करने वाला शख्स था। सरफराज डोगर साहब उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें, लेकिन सामने खड़े उस मौलवी इकबाल हैदर को, सामने खड़े उस रियासती कासा लेस को शट अप कॉल देते कि अभी जस्टिस तारिक जहांगीरी जज हैं, आप उनके सामने खड़े होकर ऐसी ज़बान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया। वो शख्स बदतमीज़ी करता चलता बना और सरफराज डोगर ने भी जस्टिस जहांगीरी की एक ना सुनी। तो बहरहाल जस्टिस जहांगीरी के बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, रिलैक्स थे और परेशान होना चाहिए था उन्हें। बज़ाहिर वो नज़र नहीं आए, लेकिन एक शख्स कब तक बर्दाश्त करे। उनकी फैमिली, उनकी बेटियां, उनकी जो मैरिड बेटियां हैं उनकी फैमिलियां, उनके शोहर और दीगर कई लोग ऐसे उनके ख़ानदान के, हर एक फ़र्द को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। किसी को नौकरी से हटाया जा रहा है, बेटियों को फेल किया जा रहा है, हर तरह के ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो शख्स असूल की खातिर खड़ा है। तो बहरहाल इस वक्त असूल की खातिर खड़े होने की एक बड़ी कुर्बानी है, एक बड़ी कीमत है जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अदा कर रहे हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगे वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।